हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस सीरीज़ के अंदर जो है हम आपके लिए जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं साइंस के लिए। इससे पहले वीडियो में हमने जो है साइंस के जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? आपका कवक से प्राप्त किया जाता है, फंगी से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, वह रोग जिसका कोई टीका नहीं है अभी तक विकसित किया गया है। ऐसा कौन सा जो रोग है जिसकी अभी तक जो है वैक्सीन नहीं बनी है, वह कौन सा रोग है? आपका एड्स रोग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होती है। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? आपका ये होता है आपका इंटरफेज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? कितनी होगी गाइस आपकी? ये होगी आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, वैकल्पिक धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? आपका रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे आपका, पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? आपका दाब का, प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट देखेंगे आपका, जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। अब आपको यहाँ पर क्या दे रहा है? आपको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इसने, तो प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है आपको। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो परमाणु संख्या होती है उसमें क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे, या जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? आपके प्रोटॉन होंगे। तो क्वेश्चन में आपके जो है 18 जो है क्या दे रखे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो प्रोटॉन संख्या कितनी होगी? आपकी 18 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, निम्न में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? पीने के पानी को जो है शुद्ध करना हो तो उसके लिए कौन सी गैस मिलाते हैं? हम क्लोरीन मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। ऐसी कौन सी सेल है जिसमें सत्य केंद्रक का जो है अभाव होगा? आपने पढ़ा होगा। कौन सी होती है? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपने हो सकता है ट्रिक्स पढ़ी होंगी कि ईंट पर नाच। तो ई मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब क्या हो गया? आपका टॉमसन। तो टॉमसन की जगह यहाँ पर हम थॉमसन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, इसमें आपको ऑप्शन में जो है गोल्डस्टीन की जगह अगर रदरफोर्ड देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर रदरफोर्ड को टिक करेंगे। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट देखेंगे आपका, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? आपकी एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट देखेंगे आपका ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। आपने देखा होगा अगर किसी पौधे में जो है, किसी पौधे की अगर जड़ पे अगर पानी डालते हैं तो वो जो है जड़ से पानी कहाँ जाता है आपका, तने के ऊपर भाग में जाता है। तो ये कौन सी परिघटना होती है आपकी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना कहलाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आपका एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज का प्रयोग करते हैं हम, बॉक्साइट का करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका पेनिसिलिन नामक दवा का आविष्कार किसने करा था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी आपकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है आपका, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखेंगे आपका परम ताप का मान होता है। परम ताप का मान कितना होता है आपका, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को हम किससे मापते हैं आपका, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित है। खाद्य श्रृंखला में जो है अधिकतम ऊर्जा किस में संचित होती है आपकी, उत्पादक में जो है अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका एक पेड़ की उम्र उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। एक पेड़ की उम्र किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, आपने देखा होगा किसी पेड़ का जो तने हिस्सा होता है अगर हम जो उसको काटते हैं तो उसके अंदर जो है हम कुछ बलय दिखते हैं, हमें गोल गोल रिंग्स टाइप के दिखते हैं। तो जो वो रिंग्स होते हैं उसी से जो है किसी पेड़ की उम्र का पता चलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका, ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका रक्त के थक्के जमने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार हैं। तो कौन सी कोशिकाएं जो है रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होती हैं आपकी, थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिसे हम जो है प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है या परिवर्तित करता है या इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा कैटालिस्ट का क्या काम होता है, अगर वो जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लिया जाता है तो उसकी जो है दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है कि अभिक्रिया के वेग को या तो वो बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। तो दोनों चीज़ें रहती हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि परिवर्तित करता है। दोनों चीज़ें होंगी आपकी, यहाँ पर बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। नेक्स्ट देखेंगे आपका उत्प्रेरक की खोज किसने की। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी आपकी, बर्जीलियस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहेंगे हम, जिसकी भौतिक अवस्थाएं जो हैं समान होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका मानव रक्त का पीएच मान है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है आपका, ये होता है आपका 7.2 से लेके 7.4 के बीच में। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 7.4, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका आकाश नीला दिखाई देता है, इसके कारण, किसके कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखता है हमें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
बात करें हम ओडोंटोलॉजी तो दांत के अध्ययन को जो है हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। बात करें फाइकोलॉजी तो जिसमें जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है यानी कि एल्गी का जिसमें अध्ययन होगा उसको फाइकोलॉजी कहेंगे। एंड बात करें माइकोलॉजी की तो जिसमें जो है फंगी का अध्ययन होता है यानी कि कवक का अध्ययन जिसमें करते हैं हम उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे आपका शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऊतक, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका मिनीमाटा रोग होता है। मिनीमाटा रोग किसके द्वारा होता है आपका? मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है आपकी? महिला अंडाणु होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी कोशिका की तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है आपकी? पुरुष शुक्राणु होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपका सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का आवर्त सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हल्का तत्व कौन सा है हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? कौन सा है आपका? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो है लोहे में कौन सी धातु मिलाई जाती है हमारी? क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका लोहे का शुद्ध रूप है। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है आपका? पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे अच्छा शुद्ध रूप होता है। पिटवा लोहा मतलब जो पीट पीट के जो है लोहा बनाया गया हो, तो कहते हैं ना जो जितना बिखरेगा उतना ज़्यादा निखरेगा। तो लोहे को जितना जो है मारते हैं वो उतना ही जो है बढ़िया बेहतरीन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका वनस्पति निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग करते हैं हम? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में के उत्पादक का मुख्य स्रोत कौन सा है आपका? अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला है। हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस का जो है रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा आपका? N2O। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे आपका खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है हमारी? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो लाइटर होता है आपका उसमें कौन सी गैस होती है आपकी? ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या आपका? NH2CONH2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यूरिया क्या है आपका? जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है आपका? यूरिया है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आएगा आपका कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपका? यूरिया है। नेक्स्ट देखेंगे आपका इनमें से कौन सी ग्रंथि हार्मोन्स निकालती है? हार्मोन्स का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है आपकी? अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। किसको बनाने में किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग? आपका पनीर को बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो लगातार जो है मिलते ही रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए जो है आप हमसे जो है रोज़ाना इसी तरह से बने रहिए और अपना जो है प्यार और सपोर्ट देते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।